बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ की बुक है, एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी दोनों को चेंज करना है आपस में। और तीसरा है जो है वो अननोन है, उसको मतलब आपने है लॉग में ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप पेज नंबर 29 पर अपने देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी और लॉग फॉर्म को भी चेंज करने का फार्मूला दिया हुआ है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ फार्मूला बना दिया। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आप इस फार्मूले को समझ लें तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इसी तरह लिखते हैं, ए पावर में एक्स इज इक्वल टू वाई। अब 3 अल्फ़ाबेट हैं, ए एक्स वाई। अब आप इन तीनों को समझ जाएं तो आप बहुत आसान हो जाएगा। ए को आप बेस है, बेस ही है। दूसरी तरफ देखें, लॉग के साइड पे भी वो बेस में लिखा हुआ है और इस तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वो बेस में लिखा है। एक्स क्या है? पावर। ए के ऊपर एक्स जो है वो पावर है, आप इसको जहन में रखेंगे। एक्स हम किससे? पावर से डोनेट करेंगे। और वाई क्या है? आंसर। ठीक है, आंसर में। अब देखें यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि y इस तरफ आंसर में और उस तरफ x आंसर में। लेकिन जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि a बेस होता है, x पावर होती है, y आंसर होता है, तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। मैंने ये एक क्वेश्चन कर भी दिया है। लॉग पहले राइट हैंड साइड पे देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉग में चेंज कर रहा हूँ। 7 की पावर 3 दी हुई है, इक्वल टू 343। तो 7 क्या है? ये बेस है और 3 उसकी पावर है। तो बेस a है, पावर उसकी x हो गई और इज इक्वल टू के उस तरफ आंसर आ गया तो वो y हो गया। तो हमने क्या किया, लॉग उसके साथ जो नीचे उसकी भी बेस होती है a, हमने वहाँ बेस लिख दिया। और जो यहाँ y आंसर होता है वहाँ पर वो y जो है वो आपका वहाँ पे बेस के सामने आता है, वहाँ हमने 343 लिख दिया। और इजिकल टू में जो है हमारा जो पावर था वहाँ x आता है, वहाँ हमने पावर लिख दिया। आपको मालूम होना चाहिए लॉगरिथम फॉर्म में ए वाई एक्स कहाँ आता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए एक्स वाई कहाँ आता है, तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर मैं लॉग से भी एक क्वेश्चन चेंज करके आपको दिखाया, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखें, क्वेश्चन 1 है, बहुत इजी है। हमने log 7 3 ये करके दे चुका हूँ मैं आपको 1। तो सेकंड देखें, 3 पावर -4 है इक्वल टू 1/81 है, तो वही हुआ। 3 बेस था, बेस में लिख दिया। 1/81 आंसर था, आंसर का इधर आ गया। और -4 पावर था, वो उस तरफ चला गया। ठीक है। क्वेश्चन 3 में भी इसी तरह है, 10 के ऊपर -3 की पावर है इक्वल टू 0.001 आंसर में ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, लॉग जो 10 था वो बेस था, हमने बेस में लिख दिया। और जो इक्वल टू में आंसर था वो हम इस तरफ ले आए और -3 पावर उस तरफ चली गई। 4 में इस तरह है, रूट के अंदर m स्क्वायर है, बाय रूट की 3 बेस दिया हुआ है इक्वल टू 1। यहाँ पे थोड़े से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हो गए हैं, डिजिट्स कह लें आप या उसको आप अल्फ़ाबेट्स कह लें, ज़्यादा हो गए। तो हमें पहले क्या करना है, रूट की जो बेस है उसको ख़त्म करना है। तो m स्क्वायर 1/3 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2/3 m आ गया इक्वल टू 1। अब बिल्कुल सही हो गया। तो हमने क्या किया, बेस m है यहाँ ले लिया, आंसर 1 भी इस तरफ आ गया और पावर जो है इक्वल टू के उस तरफ चली गई 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेम क्वेश्चन इसी तरह है जिनको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा बुक में से। तो लॉग में दिया हुआ है 2781 इक्वल टू 4/3। अब देखें 27 बेस है, वो हमने बेस पे लिखा और पावर जो है वो इक्वल टू के उस तरफ है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उस अल्फ़ाबेट्स को आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो 4/3 आप इसके ऊपर ले आएंगे पावर के तौर पर और 81 आंसर में चला जाएगा। ठीक है। सेकंड इसी तरह log 2 1/8 इक्वल टू -3, तो वही होगा। log जो 2 है वो बेस है और उस तरफ जो -3 है वो इसकी पावर है और इक्वल टू 1/8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है log 10 1 इक्वल टू 0। तो log 10 ज़ाहिर है 0 है, वो 0 इस तरफ आ जाएगा दिखाने के लिए आपको कि पावर शो की है और इक्वल टू 1। फिर 4 है log 10 ब्रैकेट में 0.01 इक्वल टू -2। तो 10 बेस है, उसके ऊपर उस तरफ जो है -2 पावर है वो इस तरफ आ जाएगी और इक्वल टू 0.01 हो गया। तो आपको सिर्फ जो मैंने शुरू में 2 फार्मूले बताए हैं, आप a x और y को समझ जाएं।
कि वो किस जगह आते हैं, तो आप इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका log 32x = 1/2। तो अब ये आपकी लॉग फॉर्म में हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए। 32 बेस है, 1/2 उसकी पावर है, वो ले आए और x उधर चला गया। पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ये आप लिखिएगा भी। अब 32 के ऊपर जो 1/2 है ये आपको पता है रूट की पावर है, यानी रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 दिया हुआ है तो हम रूट लगा लेंगे 32 पर = x। अब 32 का जो रूट है वो कोई मुकम्मल रूट नहीं है, तो हम इसे एलसीएम मैंने यहाँ निकाल के आपको दिखा दिया है। तो 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है, तो 2 पेयर बन गए 2 के और एक 2 अकेला है। जो 2 पेयर बन गए आपको मालूम है एक से उसका रूट ख़त्म हो जाएगा, वो दोनों बाहर आ जाएंगे। 2 × 2 और एक जिसका पेयर नहीं था वो अंदर ही रहेगा। तो 2 2 = 4, 4 और √2, तो x = 4√2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें log a 3 = 1/2। तो वही a बेस है, बेस के ऊपर हम उधर से पावर लाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म = 3। तो अब जो है इसको मैंने बुक के हिसाब से किया, आपके बुक में भी जिस तरह दिया हुआ था तो मैंने ये एक नए तरीके से किया ताकि आप दोनों तरीके आजमाएं। इसमें देखें मैंने उन्होंने बताया टेकिंग पावर टू बोथ साइड, यानी जो भी पावर होगी जैसे 1/2 है आपने उसको जो है यानी दूसरी तरह यानी चेंज करके लेना है। 1/2 है तो आपने 2/1 लेना है, जैसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो 2/1 लिखा नहीं जाता, 2 ही लिखा जाता है। तो मैंने दोनों को 2 की पावर दी। तो यहाँ पे a जो है 2 1 = 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, a ख़त्म हो गया। और 3 की पावर जो 2 थी आपको पता है स्क्वायर 3 का 9 होता है, तो a = 9 आंसर आ गया। मैं अगर इसको अपने तरीके से करता तो फिर ये टेकिंग पावर नहीं लेता, a के ऊपर 1/2 था तो मैं इसको a को रूट कर देता। 1/2 जो है वो रूट के बराबर है, तो a रूट हो जाता। दूसरी तरफ = 3 था। अब रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ती। तो मैं स्क्वायरिंग जब बोथ साइड लेता तो a का रूट ख़त्म हो जाता और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, जो दोनों में से तरीका अच्छा लगे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये सब मैंने अपने ही तरीके से किए हैं, बुक का तरीका मैंने नहीं आजमाया। अब इसमें अब देखें log √5 25 = y। तो बेस √5 है, उसके ऊपर पावर y है = 25। रूट ख़त्म करेंगे तो आपको पता है 1/2 आता है, तो y 1 = y/2 = इधर 5 जो है वो स्क्वायर हो गया 25 का। अब देखें दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई 5 5, तो 5 5 कट जाएगा, y/2 = 2 आ गया। अब जो डिवाइड में 2 था वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 2 = 4, तो y = 4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है log 4x = 3/2। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 4 आपका बेस है और 3/2 उसका जो है पावर है और = x है। तो अब हम देखें पहले हम क्या करेंगे, जो 4 है उसको भी 2 की पावर में लाएंगे क्योंकि वो स्क्वायर है 2 का। तो जब वो स्क्वायर में आएगा तो 2 3 = 6/2 पावर बन जाएगी। तो फिर 2 और 6 जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 2 की पावर 3 बचेगी = x। तो 2 की पावर को हम जब 2 का क्यूब क्या बनता है आपको मालूम है 8, तो x = 8 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी log 10 और 100 = y। तो 10 बेस है, y उसकी पावर है = 100। तो हमने 100 को 10 का स्क्वायर कर दिया, दोनों बेसिस सेम हो गई, 10 से 10 कट गया, y = 2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है log a 64 = 3। तो a बेस है, 3 उसकी पावर है = 64। अब हमें कोशिश ये करनी होती है, हालांकि 64 जो है वो 2 का 4 भी बन सकता था, लेकिन हमने वो नहीं किया। क्यों? हमें चूँकि पावर देखनी है, इस तरफ 3 है तो हमने 3 पावर का जो है क्यूब ही लाना है, तो हमने 4 का क्यूब ले आए। अब यहाँ बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम कर दी तो पावर से पावर कट गई, a = 4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों बहुत इजी हैं। log a 1 = 0। तो ज़ाहिर है a बेस है और उसकी पावर 0 है = 1। आप a = 1 भी लिख सकते हैं, a 0 = 1 भी ठीक है। 8 में आ जाएं, log 55 = y। तो 55 बेस है, उसकी पावर y है, तो दोनों बेसिस सेम हो गई 50 55। तो ज़ाहिर है एक तरफ 1 बच गया, दूसरी तरफ y, तो y = 1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है log 64 8 = x/2। तो हमारा 64 बेस है, x/2 उसकी पावर है = 8। तो पहले हमने क्या किया, 64 की पावर 4 का क्यूब किया। तो 4 का क्यूब जो है बाहर की पावर से मल्टीप्लाई हुआ 3x/2।
फिर हमने क्या किया, 4 को दोबारा हमने जो है स्क्वायर 2 का किया तो 2 दोबारा पावर आ गई, तो 2 3 ज़ा 6 x/2 हो गया। दूसरी तरफ जो 8 था उसका डायरेक्ट हमने 2 का क्यूब कर दिया। अब जब 2 6/2 आया तो 2 और 6 डिविजिबल हैं, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर 3x बच गई, दूसरी तरफ 2 की पावर 3 है। अब यहाँ बेसिस सेम हो गई, 2 से 2 कट गया, 3x = 3। तो आपको मालूम है इस तरफ का जो 3 है वो उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, x = 1 हमारा आंसर आ गया। ये आज की एक्सरसाइज थी, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आई होप कि अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ आपको पूछनी हो मुझे कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।